कि आप लोगों को मालूम है कि बिजली के बिल जब हमारे पास आते हैं तो हम लोगों की एक दो बार प्रों निकल जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब कि यार बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं हम लोग। और वो शॉक होने की जो वजह है वो ये है कि यार उसके ऊपर शायद हमारे बिजली के जो बिल्स हैं, जो हम कंजम्पशन हमारी होती है यूनिट्स की, वो इतनी नहीं होती जितने हम टैक्सेस अदा कर रहे होते हैं। और ये टैक्सेस हमारी गवर्नमेंट का जो आमदन का जो है ना वो बहुत बड़ा जरिया होते हैं। अब पिछले 3 सालों में अवाम से कितने अरब रुपए जो है ना वसूल किए गए हैं, मैं इस व्लॉग के अंदर आपको बताने लगा हूं, इस वीडियो के अंदर। आप लोग सुनेंगे तो एक बार जो है ना आप लोग हैरान रह जाएंगे कि टैक्सेस की मद के अंदर हम लोग कितने पैसे पे कर रहे हैं, और ये हुकूमत के लिए आमदन का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। ये तफसील मैं आपको अलग-अलग करके भी बताऊंगा। 30 बरसों में सार्फिन से जितने अरब वसूल किए गए हैं, ये हैरानकुन खबर है। और ये खबर, मतलब कि फिगर सुनने के बाद मैं खुद भी जो है ना काफी हैरान हूं। इस मद के अंदर 1410 अरब रुपए टैक्स वसूली का इंकशाफ हुआ है। सिर्फ टैक्स 1400 अरब रुपए, 10 रुपए ये टैक्स है। और जो आप बिजली की मद के अंदर यूनिट की प्राइस जो पे करते हैं, वो कीमत जो है ना वो इसके अलावा है। और इन दस्तावेजात के मुताबिक पिछले 2 साल में बिजली बिल्स पर टैक्स वसूली की शरह जो है ना वो डबल हो चुकी है। 3 साल पहले तो जो थी लेकिन 2 सालों के अंदर ये डबल हो चुकी है। 2021 में बिजली सार्फिन से 345 अरब रुपए से जायद जो है ना वो टैक्स वसूल किया गया। अगर बात कर लेते हैं हम 2022 की, तो उसमें 461 अरब रुपए जो है ना वो टैक्स वसूल किया गया था। लेकिन सन 2023 के अंदर ये रेशो बढ़कर 603 अरब रुपए से जायद जो है ना वो टैक्सेस वसूल किए गए। ये सिर्फ टैक्सेस हैं। वो जो हम अक्सर औकात इनकम टैक्स और टीवी का टैक्स और ये सब चीजें पे कर रहे होते हैं। जो आपने बिजली कंज्यूम की है, जो कंजम्पशन आपकी यूनिट्स की, उसकी कीमत जो है ना वो भी इसके अलावा है। वो चीज इसके अंदर शामिल ही नहीं है। अब सिर्फ पीटीवी फीस की मत बात करें ना, पीटीवी फीस 35 रुपए आपके बिल के अंदर लग कर आते हैं। पीटीवी फीस की मद के अंदर आप यकीन माने 25 अरब और 70 करोड़ रुपए जो है ना वो वसूल किए गए। इनकम टैक्स के मद के अंदर 180 अरब रुपए से ज्यादा वसूली हुई है। और जो बाकी इजाफी टैक्स है उनके मद में 89 अरब 69 करोड़ रुपए जो है ना वो अदा किए गए। तो लो जी, ये वो टैक्स है जो कि आवाम पे करती है बिजली के ऊपर। और ये आपकी गवर्नमेंट का इस टाइम इनकम का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ, क्योंकि बिजली का बिल तो हर साल अपने भरना है। नहीं भरेंगे आपका बिल उतर जाएगा, मजबूरी है, आपको भरना ही भरना है। अगर आप जाते हैं सार्फिन के पास, इलेक्ट्रिसिटी वालों के पास, वापडा के पास, कभी कोई वो आपके सुनने को रेडी नहीं है। वो तो अफसर हैं भाई, उनको नहीं पता अवाम के साथ क्या हो रहा है, किस तरह नहीं हो रहा। अब सबसे बड़ा आलिम देखें कि आपका जो प्रोटेक्टेड का बिल है, ये जान के यूनिट्स बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर 200 से कम यूनिट, 170 यूनिट आपके बनते हैं, ये आपको 230 लगा देंगे और अनप्रोटेक्टेड का जो है ना वो यूनिट रेट आपको डाल देंगे। और उसके बाद आप इनके दफ्तर में जाएंगे, सर ये ठीक करके दें, वो आपके 170 यूनिट ही कर देंगे, लेकिन जो आपको यूनिट रेट चार्ज होगा वो आपको अनप्रोटेक्टेड का ही रहने देंगे, वो प्रोटेक्टेड नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये हमारा सिस्टम ही काम नहीं करता। भाई गलती आपकी, हम लोगों की गलती तो नहीं है। हमारी गलती तो नहीं कि आपके रीडर ने आपके 50 यूनिट इजाफी डाल दी और आप 200 से ऊपर डाल के आपने अनप्रोटेक्टेड के रेट जो डाल दिए। अगर एक्चुअल में वो चार्जेस ही कम होते हैं तो आपको वो कम करने चाहिए। आपको तब जो यूनिट रेट है वो भी प्रोटेक्टेड का लगाना चाहिए। और फिर इसके अलावा सबसे बड़ा अलमिया पता क्या होता है, इनका एक रूल है कि पिछले 6 महीने के अंदर अगर आपके प्रोटेक्टेड वाले यूनिट से आप ऊपर चले गए, अनप्रोटेक्टेड आपने यूज कर लिए, मतलब कि 200 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल कर लिए, तो आपको इन फ्यूचर आपके जितने भी हों आपको अनप्रोटेक्टेड के चार्जेस जो है ना हिट होंगे। अब वो जो मैंने पहले आपको मिसाल दी है कि उनके रीडर ने गलती से 50 यूनिट इजाफी डाल के उसको 200 से ऊपर क्रॉस कर दिया, आपने जाके ठीक कराया, विच वॉज जनरली जो है ना वो आपके 170 यूनिट थे। लेकिन जब आपका नेक्स्ट बिल आपके पास आएगा तो उसके जो वो साल के पूरे लिखे होते हैं आपके बिल्स कि पिछले एक पूरे साल के अंदर क्या रहा है, वहां पर आपके वो 230 ही शो होगा। वो उसको भी ठीक नहीं करते। उसकी रीजन क्या है, और उसकी वजह से आपका जो प्रोटेक्टेड के अंदर आप आ रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली आप अनप्रोटेक्टेड के अंदर फॉल करते हैं और आपको यूनिट रेट ज्यादा चार्ज होता है और इनकी इनकम बन जाती है। और ये चीज इनसे पूछने वाला कोई भी बंदा नहीं है। आप जाके बहस करके देख लें, आप हार जाएंगे। आप तो जीत ही नहीं सकते। पाकिस्तान के किसी भी इस तरह के इदारों में जाएं और वहां से जाके बात करके देख लें। मैंने बहुत आर्गूमेंट किया था लेकिन मेरी भी नहीं सुनेगी। आखिर वही जैसे है वो वैसे के वैसे पे कर रहे हैं। हमारे इदारों को सही तरीके से काम करना होगा। ये सही तरीके से काम करेंगे तो हमारा ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। देखिए हम हैं, ये पाकिस्तान है तो हम हैं। इसकी आवाम जो है ना वो ऐसा सा दिल बर्दाश्ता होती जा रही है जो इन लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है। जो इस टाइम बिजली के रेट्स चल रहे हैं,
गरीब अवाम और पाकिस्तान के अंदर तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, पाकिस्तान के अंदर तनख्वाह बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी। लोगों की इनकम वही है, लेकिन जो निकल रही है वो इससे बहुत ज़्यादा है। जितनी जितनी इनकम है उतने उतने यार बिल आ जाते हैं। आप गैस के बिल देखें, जो 200 400 700 के अंदर आपकी जान छूट जाती थी, अब वो 5 5 6 6 7 7 8 8 हज़ार रुपये आ रहे हैं। और अभी तो ये आगे और ज़्यादा महंगी होनी है, क्योंकि पाकिस्तान में गैस के रिसोर्सेज ही ख़त्म हो गए। सो जो हमारे हुक्मरान आ रहे हैं उनको पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा, पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचना होगा।